अंग राकेश रोशन सिंह बागी आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। नगर पालिका, नगर निकाय, नगर निगमों का चुनाव 2023 के जनवरी के मध्य से और फरवरी के मध्य के बीच में होने की संभावना है, क्योंकि जो 5/12/2022 को प्रमुख सचिव नगर निकाय ने चुनाव का जो नोटिफिकेशन किया था, वो नोटिफिकेशन लगभग रद्द होने के कगार पर न्यायालय में पहुंच गया है, क्योंकि उसमें आरक्षण के नियमावलियों का ठीक ढंग से अनुपालन नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि जो पिछड़ों को निकाय चुनाव में आरक्षण देने की बात थी, वो 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर को स्टे किया हुआ था कि भाई ठीक है, आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन विगत आने वाले चुनावों में सरकार ये सर्वे करवा ले, एक रिपोर्ट प्रेषित करे जिसमें ये पता चल सके कि किस जाति के, पिछड़ी जाति में भी कई जातियां हैं, किस जाति के किन किन लोगों को कितने % का आरक्षण मिलना चाहिए, किन को नहीं मिलना चाहिए। तो 2010 में यहाँ योगी जी की सरकार तो थी नहीं, ना ही देश में मोदी जी बैठे थे 2010 में। तो भाई सोचने वाली बात है कि पिछड़ों के आरक्षण में उनकी जांच कराने के लिए, सर्वे कराने के लिए पिछड़ों के नेताओं ने ही ढिलाई बरती, जिसका परिणाम आज यक्ष प्रश्न के रूप में आकर खड़ा है। अब दूसरी बात पे आता हूँ। मैं पीडीडीयू नगर का वासी हूँ, वहाँ का नागरिक हूँ। उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की नगर पालिका परिषद है पीडीडीयू नगर। अब वो वहाँ के निर्वर्तमान चेयरमैन, जब वो वर्तमान थे तब से मेरा संघर्ष उनके भ्रष्टाचार को लेके, अधिशासी अधिकारी के भ्रष्टाचार को लेके चल रहा था, जो मंजिल मिलने तक जारी रहेगा। उसी के क्रम में कल मेरे द्वारा वित्त मंत्रालय में चेयरमैन डायरेक्ट टैक्सेस से मिल करके मैंने पत्रक दिया है जांच के लिए। वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी महोदय को मिलके दिया है और उन्होंने सारी बातें मेरे से डिस्कस भी करी है। उसकी रिसीविंग भी उन्होंने डाक से करा के दिया है, जिसको मैंने कल सोशल मीडिया पे लगाया भी था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव होता रहेगा, क्योंकि वो इस देश के संविधान में निहित है। चुनाव से ही नागरिकों को अधिकार मिलने हैं, चुनाव से ही नेताओं को पावर मिलना है, प्रतिनिधियों के अंदर ताकत आनी है। लेकिन आपको हमको वोट करते समय, बटन दबाते समय, या बैलेट पेपर से होता है तो बैलेट पेपर डालते समय केवल ड्यूटी पूरा नहीं करना है कि हम यहाँ के नागरिक हैं इसलिए हम ये वोट कर रहे हैं। वोट में 100% घर से निकलिए, वोट करिए, लेकिन सही व्यक्ति को चुनिए। किसी एक पार्टी दल को मत देखिए, प्रत्याशियों को देखिए, क्योंकि जब हम गलत व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो यही लोग जाके जहां नीति बनाना चाहिए, जहां विकास की बातें करना चाहिए, जहां विकास का मंसूबा तैयार करना चाहिए, वहां जाके सौदेबाजी करते हैं, व्यापारी बन जाते हैं, व्यापार फैला देते हैं, कमीशन खोरी फैला देते हैं, जिसका नतीजा है कि पूरा का पूरा तंत्र ही कमीशन खोरी में व्यस्त है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि आप वोट अच्छे व्यक्ति को करें, सोच समझ कर करें, जातिवाद धर्मवाद से ऊपर उठ के करें, और अच्छे व्यक्तियों का जब आप चुनाव करेंगे, अच्छे लोग चुन कर आएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इस समय तमाम लोग चुनाव में समाज सेवक बन के घूम रहे हैं। आप नेता नहीं सेवक चुनिए, ऐसा उनके पोस्टरों पे पढ़ने को मिलता है। मैं सेवा करने आ रही हूँ, मैं सेवा करने आ रहा हूँ, मैं नगर पालिका को बदल दूंगा, मैं उत्तर प्रदेश को बदल दूंगा। ये स्लोगन सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं। अगर ईमान की बात है कि अगर कमीशन खोरी को बंद कर दिया जाए और कमीशन खोरी पर पूरी तरह से रोक लग जाए, तो आपको मोहल्लों में गिनने पर
शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो सभासद का चुनाव लड़ने को तैयार होगा, जो नगर में चेयरमैन का चुनाव लड़ने को तैयार होगा, जो गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने को तैयार होगा, बीडीसी का चुनाव लड़ने को तैयार होगा। क्योंकि अर्थ को बढ़ाने के लिए लोगों ने चुनाव को व्यापार का माध्यम बना लिया है। आज से पहले अगर आप 19वीं मैं ये कह सकता हूँ कि 1980 के दशक में आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि चुनाव इतना नहीं होता था। लोग एक गांव के शरीफ आदमी को, सज्जन आदमी को ज़बरदस्ती हाथ उठवा के मीटिंग करके ग्राम प्रधान चुन देते थे। उसका सबसे बड़ा कारण था कि उस समय इतना फंडिंग नहीं थी, कमीशन खोरी नहीं थी। लोग अपने दरवाजे का इज्जत रखने में अपना 2 बिस्सा, 4 बिस्सा, 5 बिस्से का टुकड़ा बेच देते थे 5 साल के अंदर। आज ग्राम प्रधान होने का मतलब, सभासद होने का मतलब, प्रतिनिधि होने का मतलब करोड़ों करोड़ का खेल करना है। 10-20 बिस्सा जमीन खरीद लेना है, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर लेना है, मंदिरों की ज़मीनों को कब्जा कर लेना है। यही कार्य चल रहा है जिससे ये देश, ये उत्तर प्रदेश के नगर निकाय, नगर निगम, नगर पंचायतें जमीनी स्तर पर विकास नहीं कर पा रही हैं। शासन की मंशा है कि हर गली, हर सड़क अच्छी हो, लेकिन शासन ऑर्डर करता है, उसका कंप्लायंस यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि न करते हैं, न करेंगे। इसलिए जहाँ भी काम हो वहाँ हमको, आपको, हम आप शहरवासी हैं, उस काम को मानक के अनुरूप कराने के लिए आगे आना होगा। धन्यवाद। मैं आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। जय भवानी, जय भारत।